जी। अनुराग भदौरिया, मुझे ये बताइए, क्या वाकई बेईमानी हो रही है क्या चुनाव में? इतनी बेईमानी हो रही है क्या? के शर्मा कह रहे हैं हार मान ली, अगर आप बेईमानी का आरोप अभी से लगा रहे हैं, चुनाव तो शुरू भी नहीं हुआ। अब देखिए, एक चीज बताइए, देश के चुनाव आयोग पर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? जब बैंक सिस्टम पे एसबीआई पे सवाल उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों नहीं बता रही है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? सरकारी एजेंसीज पे जब हम सवाल उठाते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? इनका एमपी संविधान बदलने की बात कहता है, 400 हमें सीटें आ जाएं कि हम संविधान बदल देंगे, तो आप जवाब देते हो कि उनकी टिकट काट दी। टिकट काटने का मतलब नेता थोड़ी खत्म हो गया, मानसिकता थोड़ी खत्म हो गई, सोच थोड़ी उसकी खत्म हो जाएगी। नेता तो रहेगा ही ना, आज या कल फिर उसमें आ जाएगा, दिखावे के लिए कर दिया गया। और हम तो नहीं कह रहे, अभी अभी एक जज साहब ने बोला है, जो नोटबंदी हुई थी वो काले धन को सफेद करने की बात हुई थी, ये मेरा शब्द नहीं है। अब ये बताइए, आपने कहा कि क्यों, आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि बेईमानी धांधली हो सकती है? हाँ। तो आपने तो देखी है, आपके सामने रहा चंडीगढ़ का मामला। चंडीगढ़ में क्या हुआ था, किस तरह से इन्होंने बैलेट पेपर की चोरी की थी, हाँ, कैसे बैलेट से ही लूट तो की बेईमानी थी। हुई थी। वो तो समझ लो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वो हम उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया, जो जीता हुआ भारतीय जनता पार्टी का मेयर था उसको हरा के उन्होंने जो सही मायने में जीता हुआ था उसे लाके बैठा दिया, मेयर बना दिया। तो आप बताइए, इसमें मैंने एक भी चीज अगर फैक्चुअल गलत बोली हो तो आप मुझे समझा दीजिए। भाई, इसी सब चीजों को देख के तो सवाल उठाया जा रहा है ना। अगर हम सरकारी एजेंसियों कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है, तो आप इनको भी ये राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारे साथ सुर में सुर मिलाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही है, इस पे इंक्वायरी, इस पे क्या बात देश में होनी आग लग चाहिए। जाएगी अनुराग भदौरिया? मैच देखिए, फिक्सिंग हो गई है क्या? देखिए, मैं एक चीज आप मान के चलिए, बेरोजगारी इस देश के अंदर में आईएलओ का रिपोर्ट आई है कि युवा 83% बेरोजगार है। तो ये क्या अच्छे संदेश हैं क्या, आप बताइए? जिस नहीं, देश मैच के अंदर फिक्सिंग में की वजह से आग महंगाई, लग जाएगी संविधान को अगर छुआ गया तो। अरे नहीं, अगर संविधान, देखिए संविधान को, इस देश की आत्मा क्या है, हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में क्यों प्यार किया जाता है? यहाँ अनेकता में एकता है, यहाँ लोकतंत्र मजबूत है, यहाँ का संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, यहाँ संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अब जब संविधान और न्यायपालिका पे अगर इस तरह की संविधान पे कोई बात आएगी तो ये तो सवाल सरकार के ऊपर उठाया जाएगा। तो हर शब्दों को, जिसे आपने कहा भ्रष्टाचार की जब बात होती है, तो भ्रष्टाचारियों, तो जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, वो तो अब अपने दल में इन्होंने ले लिया। भाई, जिस परिवारवाद की आरोप लगाती थी, परिवारवादी पार्टी पर सब भारतीय जनता प्रधानमंत्री ने पार्टी क्या में कहा आ गई। अनुराग? आप भूल गए, मैंने अभी भी शुरू में ही बताया। वो कह रहे हैं मोदी रुकने वाला नहीं है, भ्रष्टाचारी काल खोलकर सुन लें, ये रुकेगी नहीं कार्रवाई। तो आप बताइए, जो जिस तरह से अजीत पवार जी पे जब आरोप लगा था तो क्यों ले लिया? अच्छा, इसके मतलब कार्रवाई इसलिए नहीं रुकेगी को बीजेपी में आ जाएंगे तो कार्रवाई रुकी जाएगी, बात सही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आ जाएं तो उनपे कोई बात नहीं होगी। मेरा तो सीधा सा सवाल है ना, क्या कि बेईमानी जो हो रही है क्या भ्रष्टाचार, अनुराग? चुनाव में वाकई बेईमानी हो रही है क्या? इतनी बेईमानी हो रही है? चंडीगढ़ वाला इतना बड़ा तो एग्जाम्पल दे दिया, फिर भी आप बार बार पूछ रहे हैं बेईमानी हो रही है। मैं नहीं बोल रहा, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, फिर भी आप पूछ रहे हैं बेईमानी हो रही है क्या? बेईमानी वो हो तो रही है बैलेट क्या? पेपर पर बेईमानी हुई ना, यही तो तर्क है कि बैलेट जब पेपर पर चुनाव नहीं होना चाहिए। जब आपके विचार में चोरी है जो सर्वोच्च न्यायालय ने पकड़ी, तो जब आपकी सोच में ही गड़बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के, तो सवाल उठेगा ना। भाई, आप हर चावल पकड़ते थोड़ी देखेंगे, एक चावल से तो आप पता लगा लेंगे ना कि हाँ चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ चावल पका है कि नहीं पका है। भाई, या पूरे चावल को एक एक करके निकाल के अच्छा, देखेंगे। ठीक है, ओके। भाई, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना, भात पक गया। भात पक गया मतलब एक चावल को देख ऑल लिया। राइट संगीत तो रागी। आपने चंडीगढ़ वाली घटना तो देखी है ना। ओके। आप चंडीगढ़ वाली घटना को आप नकार दीजिए तो ठीक है भाई। नहीं, ठीक है, नहीं, ओके, इसलिए ओके संगीत।